नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ इस आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में सब फंसे हुए हैं, परेशान हैं। उनके दिल और दिमाग को सुकून नहीं है। अब दिल और दिमाग को तो सुकून होना ही चाहिए। इट्स अ मस्ट अनअवॉइडेबल। सुखी जीवन के लिए सुकून तो होना ही चाहिए। अगर जो सुकून नहीं है तो सुखी जीवन भी नहीं हो सकता। तो जब एक ये बहुत ही जरूरी है, अनअवॉइडेबल है, तो फिर सुकून तो मिलना ही चाहिए। अब क्या है कि आदमी पैदा होता, बच्चा खुश होता, अपनी माँ की गोदी में खेलता रहता, बड़ा होता, स्कूल जाता, तो 5 साल की सिक्योरिटी माँ की उसको मिलती है। फिर 10 साल तक हो जाता है, एजुकेशन में जाता है, ब्याह शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। उसको परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी, नून तेल लकड़ी का इंतजाम करना होता है, तो भागदौड़ में लगा रहता है, तो उसका ध्यान सुकून की तरफ नहीं जाता। वो जो हंसता है उसकी नकली हंसी होती है, असली नहीं होती, क्योंकि वो तो अकेला है नहीं। उसके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो सब एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। दिमाग अंदरूनी है, बाहरी है। किसी को तकलीफ हो गई, बच्चों को बीमार हो गया, कोई रिश्तेदार है, कभी बीवी से झगड़ा हो गया, मियाँ का बीवी से हो गया, बीवी का मियाँ से हो गया, ये होते रहते तो सुकून कहाँ मिला? सुकून तो पलायन नहीं मिला दिल और दिमाग को। बढ़ते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी अपने अपनी जिंदगी का रास्ते पकड़ते हैं और अपने अपने जीवन के रास्ते पकड़ते हैं प्यारे दोस्तों। तो फिर माँ बाप फिर अकेले रह जाते हैं, जैसे पहले थे जब शादी हुई थी। तो अब जब बीवी होती है, वो उसको अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। वो सोचती है कि बेटा मेरा, बेटी तो क्या ब्याह हो गया, शादी हो गई, चली गई, तो बेटे की बहू आ गई, शादी हो गई, तो कहती है बेटी, मेरा बेटा छीन लिया मुझसे, पराया हो गया बेटा। जो इसमें सनातन धर्म में, हिंदू में 2 स्कूल ऑफ थॉट है, विचार है, मकरशारा और दिया भागा। मकरशारा वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लागू होता है, और दिया भागा जो है ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, ईस्ट बिहार, बंगाल, उनमें लागू होता है। ये पंजाब, यूपी, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र तक चला जाता है मकरशारा। मकरशारा में भी ये लिखा गया है, जो बेटे की शादी हो गई तो पराया हो गया। बेटी सारी जिनकी बेटी रहती है माँ बाप के लिए, खासतौर से बाप के लिए। तो मैं बेटा जो है वो तो बाप का कंपटीटर बन जाता है ना। बादशाह तो उसको, बेटे को बादशाह तब मिलेगी जब बाप मरेगा। तो जितनी जल्दी मर रहा है बाप, तो उतनी जल्दी वो बादशाह बन गया, राजा बन गया। ये द्वंद्व है, युद्ध है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, हजारों साल से ऐसे ही होता है। तो ऐसे में फिर सुकून कैसे मिले दिल और दिमाग को? जैसा जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, वो मिलता है कब मिलता है? जब पोते पोती हो जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं, देवते देवती हो जाते हैं, तो अपने बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो भी अपने टीनेजर स्टेज में आते हैं, यूथ में आते हैं, तो माँ बाप को होता है कि भाई हम भी किसी टाइम ऐसी थी, ये भी अब ऐसे ही होंगे।
उनको भी चिंता लगने लगती है हमारा क्या होगा। ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जो जो हमने माता पिता के साथ किया वही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। फिर वो चिंता उनको लग जाती है, सुकून नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, जिम्मेवारी मिलती है। और उन जिम्मेवारी को निभाते 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 आदमी बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा। सुर के बाद गंजे हो जाते हैं, प्यारे दोस्त हो जाते हैं ना, हो जाते हैं। आपके तो नहीं हुए होंगे, अब मैं 80 साल का हो गया, मेरे बच्चे भी मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं अपने, वो भी बुढ़ापे की तरफ चल, 45 के बाद भी बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है। बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, समझदार हो जाते हैं, ज्ञानी है। उस हालत में सुकून नहीं, जब तक जिम्मेवारी है किसी की भी हो, चाहे बीवी की हो, चाहे माँ बाप की हो, चाहे बच्चों की हो, तो प्यारे उनकी जिम्मेवारी को निभाते 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 तो सुकून के लिए कब टाइम मिला, नहीं मिला। तो सुकून कब मिलता है? जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है मेरा है, सुकून के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, बेसिक। लिव अलोन, अकेले रहो। तो अब उसके लिए क्या जरूरी है? अब किसी की बीवी जिंदा है तो वो कैसे अकेला रहे? किसी औरत का पति जिंदा है तो वो अकेला कैसे रहे? औरत सुकून तो नहीं मिल सकता। दो जनों के बीच में भीड़ हो जाती है, दो जने पर भीड़, क्राउड, अकेला, हेलो। जब आप अकेले रहते हैं, एलोन रहते हैं, दिन दुनिया से दूर, दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता तो सब होता है, और आप उसके अपने व्यू अपनी इच्छा से बनाते हैं, अच्छा या बुरा जो भी है। किसी की नहीं सुनते, किसी की गाइडेंस नहीं देते, किसी गाइडेंस लेते नहीं हो आप। तो जब आप अपनी इच्छा और दिल और दिमाग के मालिक बन गए जिंदगी में किसी भी स्टेज पर, तो फिर जंगल में जाके साधना करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के वीडियो बनाओ। और दूसरी मजे की चीज़ है कि पहले सोचते थे आदमी, अभी भी सोचते हैं, मुझसे कई जोड़ कहा अग्रवाल थे आप अकेले कैसे रहते हो? मैं कहा भाई मैं अकेला रहता कहाँ हूँ, मेरा दिल दिमाग तो मेरे साथ रहता है 24 घंटे, और सोचता भी हूँ, दिमाग है तो सोचूंगा, क्यों ना सोचूं? जिसके पास भावातीत ध्यान योग जो है ट्रांजिशन मेडिटेशन में तो होता है, हम आधी मिनट 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को जो है सोचना बंद का, बहुत मुश्किल काम है। मैंने महर्षि योगी से सीखा था, वो 1962-63 के आसपास जो था, 60 साल 65 साल पुरानी बात हो गई। मैं स्टूडेंट था उस टाइम में, होता तो है मगर मुझे उसके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, टेलीविजन गया बाहर में, आप जो है दिमाग का इस्तेमाल करो और वीडियो बनाओ, उसका देखते हो आप कितने आदमी ने व्यू किया, कितने आदमी ने कमेंट्स किया, आपको बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है ना जब आप मुझे कमेंट्स डालते हो, लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, अच्छा कमेंट डालते हो, बुरा कमेंट डालते हो, जो मुझे उसे खुशबू है भाई किसी ने दिमाग का तो इस्तेमाल किया, तो उसे बड़ा सुकून मिलता है, दिल और दिमाग को खुशी होती है। तो प्यारे दोस्तों, सुकून के लिए मैं ये महसूस कर रहा हूँ दिल और दिमाग के, एक तो ये बुढ़ापा गोल्डन है, विटामिन, सुकून का जो विटामिन है, बिगेस्ट विटामिन, स्ट्रॉन्गेस्ट विटामिन, वो अकेला, अकेलेपन के लिए बुढ़ापा, वो भी जरूरी है। जिम्मेवारी है अगर आपके कंधे पे तो आपको सुकून नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, कतई नहीं मिल सकता। इसलिए आदमी वानप्रस्थ आश्रम में चले आते थे जंगलों में, ये तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे,
उस टाइम इतने सुविधा नहीं, तो बहुत कमान में पैदल जाते थे, 4 धाम की यात्रा पे चले, आधे मर जाते थे, आधे चौथाई लौट के नहीं आते थे। एक्चुअली तो वो सेक्स टूरिज्म होता था, तीर्थ यात्रा नहीं होती थी। वो आज भी होता है सेक्स टूरिज्म, उसमें भी खुशी मिलती थी, दिल को सुकून मिलता था सेक्स टूरिज्म में भी। तीर्थ यात्रा सेक्स यात्रा होती थी, मंदिरों में गए हैं तो आप जहाँ 4 धाम की आते जगह चट्टी बनी हुई होती थी, वो ब्राह्मण जो है उसके आपके खाना वाना बना लेगा, उसकी बीवी वो पाँव दबाएगा और रात को आपकी सेवा भी करेगी उसकी बीवी। पंडितानी जो है होता था, ये आम बात थी, तो उससे भी सुकून मिलता था। तो पूजा पाठ करने से सुकून नहीं मिलता, क्या मिला पूजा पाठ करके? प्यारे तो सुकून के लिए जरूरत है कि अकेलापन है, लिव एलोन। लिव एलोन तब हो जब आप बाल बच्चों के सब परिवार की जिम्मेदारियों से निपट गए। आप जो है अब पति मर गया, विडो हो गई, तो आप बिल्कुल सुकून से रह सकती हो। बीबी मर गई, जैसे मेरी बीबी मर गई, आप जून में 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 23वां साल चालू हो जाएगा, तो सुकून से रहता हूँ, खुश रहता हूँ, जन्नत के नज़ारे देखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ट्विटर पे उस पर सब फॉरवर्ड कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे है। तो भाई सुकून ही सुकून है ना। तो सुकून के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 बात कि परिवार की जिम्मेवारी से दूर, आज़ाद, और जो जिससे आपकी शादी हुई, जो हुआ, उसकी जिम्मेवारी से भी आज़ाद। आप अकेले तो तभी रहोगे ना, 2 जने तो भीड़ हो गई, भीड़ में आपको कहाँ शांति मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। तो दिल और दिमाग के सुकून के लिए अकेलापन, लिव एलोन, एसेंशियल, इसके बिना सुकून नहीं मिल सकता। भीड़ में कभी किसी को मिला ही नहीं, ना मिलेगा। वो आज अकेलापन काटता नहीं है। इट्स नॉट सॉलिट्यूड, इट्स पीस। सॉलिट्यूड और पीस में डिफरेंस है। सॉलिट्यूड होता है फोर्स, जबरदस्ती थोपा। पीस होती है आपने अपनी मर्जी से। सॉलिट्यूड इज कंपल्शन। आपको जेल में डाल दिया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, अकेले क्या करो, मजबूरी है। वह आज के ज़माने में जेल में आपको कागज और कलम मुफ्त मिलती है, आप मुफ्त में किताबें लिख सकते हो। जेल से बाहर आके उसको करो ऑनलाइन पब्लिकेशन को, आपको रॉयल्टी मिलेगी। मोबाइल फोन भी अलाउड नहीं होता जेल में। मेरा एक दोस्त है, प्रोबेशन ऑफिसर था दिल्ली की तिहाड़ जेल में, वो बताता है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तिहाड़ जेल में। तो ये टीवी वगैरह देख के क्यों टाइम बर्बाद किया अपना? दिमाग का इस्तेमाल करो, अच्छे कामों करो, सुख के काम करो, ज्ञानी बनो, परम ज्ञानी, महाधानी, अंतर्यामी। जो भीड़ में आप है तो अंतर्यामी तो आप अपना भी हो गए। तो क्या रहे दोस्तों, तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि सुकून दिल और दिमाग को वो प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तभी मिलेगा जब आप जुम्मेदारी की, दुनिया की जुम्मेदारी से अलग हो जाओ, आज़ाद। आज़ादी में कभी कहीं तो आज़ाद हो जिंदगी में, सारी जिंदगी रगड़ा कोलिंग को बैल की तरह घूमते रहोगे क्या परिवार के अंदर? आज़ाद हो जाओ। आज़ादी के बाद ही सुकून मिलेगा। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आज़ादी और दूसरा है सुकून। जब आज़ाद होगा तो सुकून मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जब सुकून मिल गया, सच्चाई यही है। तो सब सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।